हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस आपका दो तरह का है, IPv4 एंड IPv6। एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन आईपी के रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो सभी का आंसर हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका ये कौन सी क्लास का आईपी है, इसका क्या सर्वर मास्क रहेगा, ये प्राइवेट सीरीज़ का आईपी है या पब्लिक सीरीज़ का आईपी है। सारी की सारी बातें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आईपी के बारे में। आईपी की आपकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो आपका IPv4 है ये 32 बिट की एड्रेस वैल्यू है। तो आईपी जो 32 बिट की एड्रेस वैल्यू, इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी आपके कितने आएंगे, तो 2 raised की पावर 32। इट मीन्स आपके यहाँ पे 4 बिलियन आईपी एड्रेस हम IPv4 में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने IPv4 की कुछ एग्जांपल ले रखी है कि IPv4 को हम कैसे लिखते हैं। जैसे 192.168.1.1 या 10.10.10, ये सारे के सारे आईपी यहाँ पे देखिए जी डॉट के साथ सेपरेट है। तो एग्जाम्पल के लिए ये मैंने कुछ आईपी लिख रखे हैं। जो IPv4 है ये आपका 32 बिट की एड्रेस वैल्यू है। तो यहाँ पे ये ऑक्टेट्स है, मैं इसको ऑक्टेट्स बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये 192 इट्स 1 ऑक्टेट, 168 इट्स 1 ऑक्टेट। तो 1.1 ये भी एक ऑक्टेट में वैल्यू हमने लिख रखी है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑक्टेट्स की वैल्यू है। एवरी ऑक्टेट्स आर 8 बिट वैल्यू। यहाँ पे जो 192 है ये आपकी 8 बिट की वैल्यू है, +8 +8 +8। तो टोटल ये 32 बिट की एड्रेस वैल्यू है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी 8 बिट की एड्रेस वैल्यू है उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे टोटल जो 8 बिट्स हैं, जो 1 बिट है या तो वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। यहाँ पे सारी की सारी बिट्स मैंने ऑफ कर दी, तो रिजल्ट जो आपका IPv4 है उसका रिजल्ट 0 से शुरू होगा। सारी बिट को ऑन कर दें तो ये रिजल्ट आपका 25 और 25 और 25 इतना आएगा। तो अभी और आगे देख लेते हैं। ये आईपी आपका 0 से शुरू होकर 255 तक इसकी एड्रेस वैल्यू को लिखा जाता है। तो ये जो आपकी बाइनरी फॉर्म में हम IPv4 को लिखते हैं, तो बाइनरी फॉर्म में इसके आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसे मैंने आप यहाँ पे जो बाइनरी फॉर्म है इसको लिख रखा है। बाइनरी फॉर्म में ये 4 डिजिट की वैल्यू है। जैसे मेरे पास मैं 0 लिखना चाहता हूँ तो 4 की 4 डिजिट आपकी यहाँ पे 0 आएंगी। जैसे ये 4 डिजिट की वैल्यू कैसे है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है 2 raised की पावर 0, इट मीन रिजल्ट 1। 2 raised की पावर 1 रिजल्ट 2, 2 raised की पावर 2 रिजल्ट 4, 2 raised की पावर 3 रिजल्ट 8। यहाँ पे जो आपकी 4 डिजिट की वैल्यू है, इसको हम इस वैल्यू का मतलब है 8, इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 1। 0 लिखना चाहते हैं तो वही बिट हम यहाँ पे इसकी ऑन करेंगे। यहाँ पे कोई बिट्स ऑन नहीं करनी, तो रिजल्ट आपका सारी की सारी वैल्यू 0 आएंगी। 1 लिखना चाहते हैं तो ये 1 वाली डिजिट ऑन रहेगी, बाकी सारी ऑफ। 2 लिखना चाहते हैं 2 वाली बिट्स आपकी है ऑन, बाकी सारी ऑफ। 3 लिखना चाहते हैं 2 + 1 मीन्स 3। 4 लिखना चाहते हैं 4 वाली बिट ऑन, बाकी सारी ऑफ। 5 लिखना चाहते हैं 4 वाली और 1 वाली बिट ऑन रहेगी। इसी तरह से हम 10 लिखना चाहते हैं तो 10 के लिए आपका है 1, 8 वाली बिट आपकी ऑन रहेगी, उसके बाद 2 वाली ऑन रहेगी। 1 0 1 0, यहाँ पे आपने ऐसे इसको 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम 8 बिट वैल्यू, जो आपकी हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। जो 1 बिट है, जो 8 बिट्स हैं उसको मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। 4 बिट की वैल्यू को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। 4 बिट की जो बाइनरी वैल्यू हमने वहाँ पे लिखा था, 2 raised की पावर 0 मीन्स 1, 2 raised की पावर 1 मीन्स 2, 2 raised की पावर 2 मीन्स 4, 2 raised की पावर 3 मीन्स 8, 2 raised की पावर 4 मीन्स 16, 2 raised की पावर 5 मीन्स 32, 2 raised की पावर 6 मीन्स 64, 2 raised की पावर 7 मीन्स 128। जो 8 बिट की वैल्यू हम उसको यहाँ पे ऐसे काउंट करेंगे। अब मान लीजिए जो आपकी 8 बिट की वैल्यू है
उसमें हम 128 लिखना चाहते हैं, तो कौन सी बिट ऑन होगी? ये फर्स्ट 1 बिट ऑन होगी, ठीक है। तो रिजल्ट आपका 128 आएगा। अब मैं लिखना चाहता हूँ 192, तो 128 प्लस 64 मीन्स 192। इसी तरह से 2 to 4 128 प्लस 64 प्लस 32, आपका रिजल्ट आएगा 2 to 4। उतनी ही बिट्स यहाँ पे ऑन होगी। बाइनरी फॉर्म में इसको लिखने के लिए ये सारी वैल्यू आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए आप 255 लिखना चाहते हो, जहाँ पे हमने बात की थी, जो आपका IP4 है इसमें एंड वैल्यू आती है 255। इट मीन्स जो आपका 8 बिट की वैल्यू है उसमें सारी की सारी जो आपकी डिजिट, जो आपकी बाइनरी फॉर्म है, सारी की सारी बिट्स ऑन रहेंगी, तो रिजल्ट आपका 25 आएगा, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा, जो आपका IP4 है 32 बिट की एड्रेस वैल्यू जो भी हमने देखा था, उसके बाद आपने देखा कि इट डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। ये 4 ऑक्टेट्स में हमने IP को लिख सकते हैं। तो ईच ऑक्टेट इज 8 बिट वैल्यू। इट हैज 2 पार्ट्स, वन इज नेटवर्क एड्रेस एंड सेकंड इज होस्ट एड्रेस। In local area network, we can use private IP address which is provided by IANA, Internet Assigning Number Authority। तो विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पे हम प्राइवेट IP यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनेट पे हम जो IP यूज़ करते हैं वो सारे पब्लिक IP होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो क्लासेस हैं वो 5 तरह की क्लासेस यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। जो आपकी क्लास A है वो 1 से लेके 126 तक कर, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। 1 से लेके 126 तक की जो रेंज है वो क्लास A को रिप्रेजेंट करती है। इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, क्लास A 1 से लेके 126 तक कर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए नेटवर्क बिट कितनी, जो क्लास A है वो वहाँ पे नेटवर्क बिट को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते विद इन द नेटवर्क। जो होस्ट बिट्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क ही रिप्रेजेंट करता है कि कितनी नेटवर्क बिट्स हैं, कितनी होस्ट बिट्स हैं। तो क्लास A का सबनेट मास्क हमेशा ये रहेगा विदाउट सबनेटिंग। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ IP कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे जो होस्ट बिट्स हैं उसमें आप चेंज कर सकते हो, जो नेटवर्क बिट्स हैं फिक्स हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप नंबर ऑफ IP कितने यूज कर सकते हो? 2 रेज़ की पावर 24। 2 रेज़ की पावर 24 रिजल्ट कितना आएगा? 1677216। टोटल IP इतने आपके क्लास A के अंदर आएंगे। तो उसमें से 2 मैंने माइनस कर दिया, वो अभी आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ पे आपका नेटवर्क ID माइनस हो जाएगी, एक आपका ब्रॉडकास्ट IP। तो हर एक नेटवर्क के अंदर एक उसकी नेटवर्क ID होती है। जो फर्स्ट 1 IP है उसको हम नेटवर्क ID बोलते हैं, और जो लास्ट 1 होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट ID बोलते हैं। तो वो यूज़ नहीं कर सकते हम। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वैलिड IP है वो है 1677214। यहाँ पे हम और देख लेते हैं कि मैंने एक IP यहाँ पे दे रखा है 10.0.0.0। इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0। ये आपका इसका सबनेट मास्क है। अब इस IP को देख के बताएं कि ये कौन सी सीरीज का IP है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ना 1 से लेकर 126, तो इट मीन्स ये आपका जो आपका 10 की सीरीज का IP है, ये विद इन द सीरीज यहाँ पे आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्लास A का IP है, ठीक है। तो अभी हमने 2 जो माइनस किया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस IP का नेटवर्क ID जो है वो है 10.0.0.0। ये इसकी नेटवर्क ID है जो पूरे के पूरे बंडल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका फर्स्ट IP कहाँ से शुरू होगा? जो फर्स्ट वैलिड IP वो शुरू होगा 10.0.0.1 से ये शुरू होगा। तो इसका लास्ट IP क्या होगा? अभी हमने देखा था ना कि नंबर ऑफ IP यहाँ पे कितने हो सकते हैं।
तो जो लास्ट आईपी है वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 10.255.255.254 जो आपका आईपी है ये लास्ट आईपी है। इस नेटवर्क सीरीज का लास्ट आईपी आपका ये है। अभी देखिए मेरे सबनेट मास्क क्या था 255, बाकी सारी जीरो हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट जो आपके 3 ऑक्टेट्स है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी की सारी फिक्स है। जो 10 की सीरीज है वो सारी सारी फिक्स है यहाँ पे, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सा है? तो ब्रॉडकास्ट आपका रहेगा 10.255.255.255। यहाँ पे मैंने ना ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ना ही मैं इस आईपी को यूज कर सकता हूँ सिस्टम को देने के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने 2 माइनस किया था। तो इस तरह से हम क्लास ए को यूज कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं क्लास बी के बारे में। क्लास बी में 128 से लेके 191 तक की जो वैल्यू है वो क्लास बी को रिप्रेजेंट करती है। क्लास बी के अंदर आपकी 16 बिट नेटवर्क के लिए और 16 बिट होस्ट के लिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है क्लास बी। तो क्लास बी का जो सबनेट मास्क रहेगा वो 255.255 ये नेटवर्क के लिए फिक्स रहेगा, और 0.0 जो होस्ट के लिए आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आईपी यहाँ पे कितने आएंगे? 2 रेज़ की पावर 20, 2 रेज़ की पावर 16। तो यहाँ पे हमने क्लास ए के अंदर 2 रेज़ की पावर 24 किया था, यहाँ पे हम 2 रेज़ की पावर 16 करेंगे। तो इट मीन्स 65536 आपके टोटल नंबर ऑफ आईपी हम क्लास बी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से 2 माइनस किया जाए जैसे हमने पहले माइनस किया था, तो 65534 आपके वैलिड आईपी रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए क्लास बी की जो रेंज में हमने मेंशन की थी 128 से लेके 191 तक की। इसमें जो आपका फर्स्ट आईपी है जैसे मैंने यहाँ पे 130 ले रखा है, तो ये 130 आपका विद इन द सीरीज 128 से लेके 191, तो इट मीन्स ये इस रेंज के अंदर है 130। तो ये क्लास बी का आईपी है। इसका जो फर्स्ट नेटवर्क आईडी कौन सा रहेगा? जो फर्स्ट वन है वो इसका नेटवर्क आईडी रहेगा। जो फर्स्ट वैलिड आईपी रहेगा वो 1 से शुरू होगा। जो लास्ट आईपी है वो आपका 255.254 इसका लास्ट आईपी रहेगा। जो ब्रॉडकास्ट है ये दोनों डिजिट सेम रहेंगे, तो लास्ट में 25525 आपका ब्रॉडकास्ट। ना ही ब्रॉडकास्ट यूज कर सकते हैं, ना ही हम नेटवर्क आईडी यूज कर सकते हैं सिस्टम को देने के लिए। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बाकी सारे आपके रिमेनिंग वैलिड आईपी बचेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्लास सी के बारे में। क्लास सी आपकी 192 से लेकर 223 तक करके जो आपकी आईपी सीरीज है ये क्लास सी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 24 आपकी नेटवर्क बिट के लिए और 8 बिट्स आपकी होस्ट के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो क्लास सी का जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0। इट मीन्स 2 रेज़ की पावर 8 जो आप नेटवर्क के लिए आईपी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इट मीन्स 256 आपके टोटल नंबर ऑफ आईपी यहाँ पे आएंगे, जिसमें से वैलिड आईपी आपके 254 हम क्लास सी के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सीरीज ले रखी है, यहाँ पे मैंने 200 का आईपी यूज किया है। ये विद इन द सीरीज 192 और 2 to 3 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। तो इट मीन्स ये आपका है क्लास सी का आईपी। क्लास सी का मैंने ये आईपी लिया है, जिसमें से ये नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करती है कुछ जो 3 ऑक्टेट की वैल्यू है। 3 ऑक्टेट की वैल्यू में इसको चेंज नहीं कर सकता। इट मीन जो नेटवर्क आईडी है वो 0 है, जो फर्स्ट वैलिड आईपी है वो आपका 1 है, और लास्ट वैलिड आईपी आपका 254 है। जो आपका ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगा ये सारी की सारी सीरीज सेम रहेगी, लास्ट में 255 आपका ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगा। क्लास डी की बात करें तो क्लास डी की जो रेंज है वो 224 से लेकर 239 तक का रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। ये मल्टीकास्टिंग के पर्पज जैसे लाइव मैचेस हो गए या और भी बहुत सारे मल्टीकास्टिंग के लिए हम फीचर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, या तो सभी के लिए जो आपकी ये रेंज रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए, जिसको हम किसी और पर्पज के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो क्लास जो ई है वो 240 से लेकर 255 तक ये रिजर्व फॉर साइंटिफिक पर्पज और रिसर्च के लिए ये आपकी रिजर्व है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ आईपी आपके
पब्लिक आईपी होते हैं, कुछ आईपी आपके प्राइवेट होते हैं। तो पब्लिक आईपी कहाँ भी यूज़ होते हैं, प्राइवेट आईपी कहाँ भी यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ से हमें इंटरनेट मिलता है। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ये लोकल एरिया नेटवर्क ये विद इन कंपनी भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरनेट पे आईपी यूज़ होते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं, वह सारे के सारे पब्लिक आईपी यहाँ पे यूज़ होंगे। तो विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम जो आईपी यूज़ करते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सीरीज आईपी होती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो प्राइवेट सीरीज क्लास A की है वो है 10 की सीरीज। जितनी भी 10 की सीरीज यहाँ पे आपको कभी भी दिखाई देती है, वो सारी की सारी क्लास A की प्राइवेट सीरीज है, जिसको हम विद इन द नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्लास B है, क्लास B की 172 से लेके 16 और जो लास्ट वैल्यू है 172 से लेके 31। इट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए 172.20 लिखा मैंने .0.0, ये भी आपका प्राइवेट सीरीज है, क्योंकि ये 16 और 31 के बीच में यहाँ पे जो 20 वैल्यू आ रही है। तो 16 से लेकर 31 की जो सीरीज है, जो क्लास B की प्राइवेट सीरीज है। तो इसी तरह से आपकी क्लास जो C है, क्लास C की जो प्राइवेट सीरीज है वो 192 से लेकर 192, 168, 0.0 से लेके 192, 168, 255.255 ये आपकी क्लास C की प्राइवेट सीरीज है, जिसको हम विद इन द नेटवर्क यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 169 की जो सीरीज है, ये अपीपा रेंज है। जैसे हम कभी भी सिस्टम को आईपी देते हैं, ये अपीपा कब असाइन होता है, तो आईपी हम दो तरह से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपी हम दो तरह से, जब हम सिस्टम को आईपी देते हैं या किसी कंप्यूटर को आईपी देते हैं या किसी सर्वर को आईपी देते हैं, तो दो तरह से देते हैं, या तो स्टैटिकली या मैनुअली। स्टैटिकली या मैनुअली हम उसको आईपी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर उसको हम थ्रू DHCP, एक DHCP सर्वर हम विद इन द नेटवर्क, हमने कोई ना कोई DHCP सर्वर बना रखा होगा जो ऑटोमेटिक सिस्टम को आईपी प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जब हम सिस्टम को आईपी देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आती है। ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, लैन कार्ड के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई देगी, जहाँ पे हम सिस्टम को आईपी प्रोवाइड कराते हैं। यदि हमने वहाँ पे ये ऑप्शन को यूज़ किया, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो इट मीन्स यहाँ पे हम सिस्टम को ये बता रहे हैं कि विद इन द नेटवर्क कोई DHCP सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है जो इस सिस्टम को आईपी देगा। यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ये इसका मतलब है कि हम खुद अपने हाथों से मैनुअली यहाँ पे कोई अपना जो सीरीज का आईपी है उसको डाल रहे हैं। तो DNS ये आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए, गेटवे के साथ जो सिस्टम है आउटसाइड के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम गेटवे डालते हैं। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, DNS सर्वर की भी बात में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली के हमने क्लिक कर रखा है, बट DHCP के थ्रू उसको आईपी नहीं मिल रहा, तो सिस्टम आपका कोई भी आईपी अपने आप को यहाँ पे अपीपा की रेंज में से वो सिस्टम को आईपी यहाँ पे असाइन होगा। तो ये ऑटोमेटिकली इन केस आपका DHCP फेल होता है तो ये अपीपा की रेंज से अपने आप कोई ना कोई आईपी उठाएगा। जैसे हमने देखा था कि क्लास A और क्लास B की सीरीज में एक नंबर का वहाँ पे गैप था 127। तो 127 जो सीरीज है ये लूप बैक के लिए, कभी भी हम सिस्टम के लैन कार्ड को सेल्फ टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इस आईपी के थ्रू उसको पिक करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका आईपी 32 बिट की एड्रेस वैल्यू है, इसी तरह से सबनेट मास्क भी आपका 32 बिट एड्रेस वैल्यू है। ये जैसे हमने देखा था, अभी मैं दोबारा फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ पे 25 है, ये क्लास A का जो सबनेट मास्क है, बाकी सारी 0। इट मीन्स जो 8 बिट है वो नेटवर्क के लिए फिक्स है, बाकी सारी होस्ट है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो इट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो कितनी होना है, अभी देख लेते हैं।
जैसे मैंने लिखा 255.0.0.0। नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे ऑन कितनी है, 8 बिट्स ऑन है, तो इसको आप /8 भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ बिट्स जितनी भी आपकी ऑन होगी तो ये स्लैश, कभी भी हमारे पास आईपी आता है, हमें बोला जाता है कि ये हमारा 10.0.0.1/8। इट मीन्स इसका सबनेट मास्क क्या है। आपको कभी भी ये लिखा क्वेश्चन आता है कि ये इसका आईपी है और इसका सबनेट मास्क /8 है, तो सबनेट मास्क कैसे लिखेंगे। तो इसका /8 का मतलब है सबनेट मास्क आपका रहेगा 255.0.0.0। तो नंबर ऑफ बिट्स 8 आपकी ऑन है, बाकी सारी की सारी ऑफ है, तो /8 भी इसको, इस आईपी को आप ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से आपके पास जो सबनेट मास्क है वो लिखा आता है 255.128.0.0। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो 9 ऑन है, बाकी सारी ऑफ हैं, तो इट मीन्स /9 है आपका सबनेट मास्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए 255.0.0। इट मीन्स 8 + 8 16 वैल्यूज आपकी जो बिट्स हैं वो ऑन है, बाकी सारी ऑफ हैं, तो इसको आप /16 भी लिख सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास हैं 255.255.25.128, तो इसको आप स्लैश वैल्यू में कैसे लिखोगे। तो नंबर ऑफ बिट्स चेक कर लीजिए आपके पास कितनी ऑन है, 8 + 8 + 8 टोटल कितनी होगी आपकी 24 + 1। इट मीन्स /25 आपका ये, इसको या तो /25 लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए आपकी सारी बिट्स ऑन है 255.255.255.255। इट मीन्स स्लैश आपका 32 इसका रिजल्ट आएगा। आईपी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, all the host bit cannot be 0 because it represent network address which is reserved for router। तो कभी भी हम यहाँ पे 10, मैंने पहले ही बताया था आपको 10.0.0.0, जो ये सारी वैल्यूज की 0 हैं, तो ये कभी भी इसको हम आईपी के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 1 लिख देते हैं, तो तभी ये आपका फर्स्ट आईपी बनेगा। अदरवाइज इसको 0.0.0 तो एक नेटवर्क आईडी जिसको हम आईपी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड, ऑल द होस्ट बिट कैन नॉट बी 1 बिकॉज सारी बिट्स हम ऑन कर दे तो ये आपका लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपका लास्ट 1 आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। वो नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट सेंड करने के लिए किसी भी तरह का, जैसे एक राउटर दूसरे राउटर को या एक विद इन द स्विच कोई कम्युनिकेशन करना है थ्रू ब्रॉडकास्ट, तो सारा का सारा इस एड्रेस के थ्रू वो विद इन द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट यहाँ पे सेंड होगा। ऑल बिट्स कैन नॉट बी 0। अब ना ही हम सारी जो जितनी भी बिट्स वैल्यू है उनको 0 कर सकते हैं क्योंकि वो एक डिफॉल्ट राउटिंग के लिए, इन केस आपका एक राउटर लगा है लास्ट में, उसके आगे कोई और राउटर नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट डाल सकते हो, उसके लिए आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो। अदरवाइज ना ही इसको आईपी के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही किसी और कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एक स्टब के केस में यूज होगा। तो ऑल बिट्स कैन नॉट बी 1 बिकॉज इट्स रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये पूरे को पूरे आईपी सीरीज के अंदर ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है, तो ना ही हम इसको 1 कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे 127 है, ये आपका लूप बैक के लिए, सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ टेस्टिंग के लिए ये यूज होता है। अपने विंडो सिस्टम के अंदर हम आईपी कॉन्फ़िग के साथ भी जो फुल डिटेल है आईपी की वो चेक कर सकते हैं, या तो आईपी कॉन्फ़िग /all के साथ भी चेक कर सकते हैं। अभी कई बार क्वेश्चन हमने देखा होगा कि हमें एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसमें पिंग की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो पिंग की फुल फॉर्म आपकी पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। तो यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा कि जितने भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो हम डाउनलोड करते हैं, चाहे हम वीडियो वॉच करते हैं, चाहे वो हम किसी सिस्टम का कंट्रोल लेते हैं या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्टिविटी चेक करते हैं, तो जितने भी जो पैकेट हैं, जो डिफरेंट पैकेट्स हैं, पिंग टेस्टिंग चेक करने के लिए अलग पैकेट्स जाएंगे, डाउनलोड के लिए अलग पैकेट्स जाएंगे,
किसी सिस्टम का कंट्रोल लेना तो अलग पैकेट्स जाएंगे, किसी को मेल सेंड करनी है तो अलग पैकेट्स जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स बोलते हैं इनको। तो हर तरह ये जो वर्किंग है इंटरनेट पे होती है वो उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल होता है। तो इसी तरह से जब हम पिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है जो पिंग के बैकएंड पे काम करता है। इसके थ्रू ही जो आपके पैकेट सेंड होते हैं, यहाँ पे 4 पैकेट सेंड करता है, 4 ही रिसीव करता है। तो कनेक्टिविटी होगी तो वो 4 के 4 सक्सेसफुल के साथ वो आपको रिजल्ट में शो कर देगा कि कनेक्टिविटी ओके है। तो पिंग करने के लिए हम यहाँ पे कमांड जो आपका विंडो सिस्टम है उस पर पिंग स्पेस के बाद उसका IP स्पेस के बाद -T लिखेंगे तो कंटिन्यू पिंग चलती रहेगी, अदरवाइज 4 पैकेट वो सेट करता है। इस तरह से आप अपनी सर्विस को बंद भी कर सकते हो। तो थैंक यू। ये आप वीडियो आपने वॉच किया तो मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।